चाय पी के देखो, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अगर कड़वी भी लगे ना तो स्माइल करना और चुपचाप पी जाना, हिसाब बराबर। दैट्स इट। ठीक है। ध्यान से, गरम है। चाय नहीं, तुम्हारा दिमाग। जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती उसके घर घुस के उसको अपने घर आने को बुला दिया। जिस सुमन को मैं जानता हूँ वो कभी भी गर्म दिमाग से फैसले नहीं लेती। तो बताइए मिस इंदौरी, क्या चल रहा है आपके दिमाग, ठंडी या गर्मी? कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं आप मुझे। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ तुम ही जानती हो। विक्रम, मैंने तीर्थ मित्तल को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि वो सीधा मेरे जाल में आके फंस जाए। सुभान, कौन है ये? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। कौन है ये? तुमसे मतलब? तुम्हारा हर मतलब मुझसे है, समझी तुम? ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा था? ऋषि को चैंपियन क्यों बोल रहा था? उससे ये गले क्यों मिल रहा था? उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था? तुम्हारा हाथ पकड़ने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देविका ने सुमन को जेल भेज दिया और अब देखते हैं विक्रम की किस तरीके से एंट्री होने वाली है। भाई विक्रम को हम बहुत दिनों से सुन रहे थे, फोन पे बात कर रही है सुमन, यहाँ पर विक्रम गुस्सा भी करता है कि किस तरीके से देविका तुम्हारे संग क्या कर रही है, लेकिन अब तो उसको आना ही पड़ता है। अब होता यह है कि सुमन की गाड़ी में पैसे मिलते हैं, पुलिस वाले उसी गाड़ी में पैसे रख देते हैं देविका के कहने पर। अब देविका ने बहुत बड़ी चाल में फंसाया है सुमन को। इलेक्शंस का टाइम है, कैश रखना अलाउड नहीं है और यहाँ पर उसको ले जाते हैं पुलिस थाने और देखते हैं कि उसको जेल में बंद कर दिया। अब कहीं ना कहीं ऋषि भी उसके साथ है और ऋषि को पड़ जाता है अस्थमा अटैक। अब भाई जो उसकी अस्थमा की जो दवाई है वो गाड़ी के अंदर होती है, वो जोर जोर से चिल्ला रही है और यहाँ पर तीर्थ जाएगा, शीशा तोड़ेगा, उसको अस्थमा की दवाई जो है वो देगा। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर भाई सुमन तो बहुत ज्यादा खिलाफ हो गई है तीर्थ को। वो तो बिल्कुल देखना नहीं चाहती है तीर्थ को, क्योंकि हमने बीच में भी देखा था ना, जब वो आया था बचाने पुलिस वालों से, तो यहाँ उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है मुझे पता है तुमने ही मुझे फंसाया है। अब तो वो मेन कल्प्रिट समझ रही ना तीर्थ को। तीर्थ ने भी तो भाई वैसे ही किया था, तीर्थ ने खुद ही बोला था कि मैंने ही ऋषि को मारा था। तो यहाँ उसको यही लग गया है कि देविका तो सिर्फ उसकी कठपुतली है, सबसे मेन जो आदमी है ना वो तीर्थ है। और यहाँ हम देख रहे हैं विक्रम की एंट्री होगी। विक्रम आएगा, जेल से बचाएगा सुमन को, ऋषि को भी अपने साथ लेके जाएगा और तीर्थ का टूट जाएगा दिल। अब तीर्थ को तो समझ में नहीं आएगा कि विक्रम कहां से आ गया। अब उसके सामने सारा चैप्टर खुल जाएगा और यहाँ पर देविका और ज्यादा भड़का देगी कि देखो ये तो ऋषि इसका बेटा है और 5 साल से सुमन इसके साथ रह रही थी, जो पैसा है रुतबा है वो सब कुछ इसी का है। और अब देखते हैं किस तरीके से तीर्थ राजी हो जाएगा कृतिका से शादी करने के लिए। देविका उसको यही फोर्स करेगी कि भाई देखो सुमन तो तुम्हारे हाथ से निकल गई, सुमन ने तो अपनी जिंदगी बना भी ली है, यहाँ पर भाई विक्रम के साथ रह रही है, उसने शादी वगैरह भी कर ली है, ऋषि उनका बेटा भी है, तो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम एक काम करो, अब तुम कृतिका से शादी कर लो और तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। अब देखते हैं कि कृतिका से जब शादी वो करेगा तो सुमन का क्या रिएक्शन होगा, सुमन किस तरीके से यहाँ पर भाई शादी होने देगी या नहीं। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर सुमन ना कृतिका से बदला ले रही है, क्योंकि यहाँ पर भाई ऋषि को भी तो परेशानी हुई थी ना देविका की वजह से, तो यहाँ पर देविका की जान कृतिका है और कृतिका पर वो हमला कर देगी।